हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो आंकलन कार्यपत्रक यानी कि असेसमेंट वर्कशीट 04 जो साइंस की है उससे रिलेटेड रहेगी और ये 2 सितंबर की है। मैं इसे बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के लिए मैं आउट ऑफ गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि इंग्लिश की और जो हिंदी की है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी, अब चैनल पर जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वीक की सारी असेसमेंट वर्कशीट, और आप अच्छे से अपने आंसर देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया है और कैसे किया है। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो भी नोट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है उसमें बोला गया है कि आप इसे पढ़ें और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कह रहा है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन में जो है ना 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं जो कि समांगी बनाते हैं, यानी कि उसमें हमें जो कण है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये ठोस पदार्थ, द्रव या गैस हो सकते हैं। मतलब जो इसमें विलयन किया जाता है ना वो ठोस, द्रव या गैस किसी का भी किया जा सकता है। और एक और बात, विलयन ठोस अवस्था में भी होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में तो उसका नाम होता है मिश्र धातु। जैसे स्टील है ना, वो क्या एक मिश्र धातु है। ठीक है, किसी विलयन की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि अगर विलयन के अंदर जो विलयन में जो चीज़ घुल सकती है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो और ज़्यादा उसे घोल पाएगा। ऐसे विलयन की संतृप्तता का स्तर, मतलब वही घुलने की क्षमता का स्तर, विलयन के तापमान पर बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब तापमान बढ़ेगा तो संतृप्तता भी बढ़ती चली जाएगी। अब पहला बोला गया है कि ठोस द्रव विलयन का उदाहरण कौन सा नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको ये बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर पहला ठोस और दूसरा जो है द्रव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पानी में नमक। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो नमक है ना वो ठोस है और जो पानी है वो द्रव है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बोला गया है ठोस द्रव विलयन नहीं होना चाहिए। मतलब उस जो भी हम ये चीज़ लेंगे उसमें एक चीज़ ठोस और दूसरी चीज़ द्रव जो है वो नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे हो सकता है, पहले द्रव और ठोस भी हो सकता है। समुद्र का जल, आप देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर तो नमक होता है, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, और अगर वो घुल भी गया तो वो डिज़ोल्व हो गया, तो इसका मतलब उसमें ठोस और द्रव तो था ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके पूछा कि पानी में शहद। अब देखो पानी जो है वो तो लिक्विड है ही, और जो शहद है वो एक्वासिस होता है। तो ठीक है, तो सॉलिड तो नहीं होता। इसका मतलब क्या है, पानी में शहद, वो किसका आंसर आ जाएगा, पहले वाले का आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का क्या था, सी। और चीनी का घोल तो आपको पता है चीनी सॉलिड है, और जो जिसमें भी घोलेंगे वो लिक्विड ही होगा। तो पहले वाले का क्या है, सी। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन ठोस ठोस विलयन है। तो देखो कॉपर, सोना और एल्यूमिनियम, ये तीनों तो धातु हैं, वो भी ठीक है। अब स्टील भी, ठीक है, जो स्टील है वो एलॉय है, मिश्र धातु है। ठीक है, और ये सारे के सारे तत्व हैं, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम, और ये क्या कहलाएगा, ये जो है मिश्र धातु कहलाएगा। ठीक है, ये एक तरह से मिक्सचर है। ठीक है, जबकि ये एलिमेंट्स हैं। अब स्टील के अंदर जैसे कार्बन भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है क्रोमियम भी होता है, और इसमें आयरन भी होता है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, सेकंड का। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको ग्राफ को देखना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। अब सिंपल सी बात है, आप तापमान बढ़ाओगे तो उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। और अभी हमने जो पैसेज किया उसमें भी हमने यही देखा था, विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होती। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी हम देख भी रहे थे कि बढ़ने की बढ़ रही थी, घटने घट रही थी, कह रहे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि संतृप्तता भी जो है विलयन के तापमान के बढ़ने से बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये और ये बिल्कुल ट्रू है। अभी कह रहे विलयन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, अभी तो 100 भी यहाँ दे रखा है, 100 पे भी देखो बढ़ी हुई है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है, बी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है, करेक्ट हैं, तो इसके हिसाब से बी आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल विलयन नहीं है। तो देखो रक्त, दूध, ठीक है, और जैली, ये तीनों के तीनों कोलाइडल हैं। लेकिन वायुयुक्त जो पेय होता है, मतलब हवा, हवा उस पेय में, लिक्विड में ना हवा भरी हुई है, तो वो कोलाइडल विलयन तो हो नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से इसका डी आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मिश्रण स्थायी है। ठीक है, मतलब स्टेबल है।
तो देखो इसमें है पानी में दूध, ठीक है। जब हम पानी में दूध डालेंगे तो वैसे ठीक है, पहले पानी ऊपर हो जाएगा, जो दूध प्योर होगा ना वो नीचे हो जाएगा, उसके बाद वो जो दूध है वो स्टेबल रहेगा, वो जो वाइट वाइट जो रंग है ना वो नीचे जाके नहीं बैठेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? सी। और आप जब अपनी बुक खोलेंगे सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आप जो कोलाइडल के गुणधर्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि जो मिश्रण जो है कोलाइडल जो होता है ना वो स्थायी होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन है? पानी में दूध, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया? हमारा सी आ गया। नेक्स्ट बोला गया है कि कोलाइडल विलयन के दो अवयवों के नाम बताइए और बादल में इन दोनों अवयवों के नाम लिखिए, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर देखिए आप। तो आप लिखेंगे कोलाइडल विलयन के दो अवयव निम्नलिखित हैं, अवयव कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। तो पूछा कि बादल में कौन कौन से अवयव है, ठीक है, यहाँ पे अवयव कर लेना, ठीक है। तो परिक्षिप्त में तरल और प्रक्षेपण में गैस, ठीक है। तो ये एक आपकी सेकंड चैप्टर में पूरी टेबल बनी हुई है, तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। अब हम करेंगे थर्ड में पूछा गया था कि दो भौतिक गुण बताने हैं जो आपको दिखते हैं, ठीक है, धातुओं के। तो ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है बहुत सारे मेंशन किए गए, ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्ने होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये आघात वर्धे होती हैं, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। कोई से भी आप दो लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो है ये बड़े बड़े याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे संक्षेप में बोला है तो थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि आपको इसमें मिश्रण और यौगिक को अलग अलग करना है, ठीक है। तो देखो स्टील जो है वो क्या है? मिश्रण है, ठीक है। जल क्या है? वो यौगिक है। शीतल पेय क्या है? वो क्या आपका मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका यौगिक है, ठीक है। हवा क्या आपका मिश्रण है और बेकिंग सोडा क्या आपका यौगिक है। ये आंसर मैंने नीचे कर दिए हैं, ठीक है। सीधा आंसर लिखें, आप आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगते हैं, तो इन एफर्ट्स के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ में बोला गया है कि मिश्रण से टॉर्च का प्रकाश गुजारने पर किसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा, ठीक है। ये आपको बताना, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, दूध और पानी का मिश्रण ही होगा, क्योंकि वो क्या बनेगा? एक कोलाइडल बनेगा, ठीक है। और कोलाइडल से जो है प्रकाश का जो पथ प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखें। देखिए जो नमक का विलयन है वो आपको पता ही है कि वो पूरा से नमक घुल जाएगा तो उसमें लाइट जो है वो फैलेगी नहीं, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का पथ प्रदर्शित होना चाहिए, है ना। बाकी ये भी इसी की तरह है और शिकंजी भी जो है इसी की तरह ही है। और आपको दूध और पानी का मिश्रण इसका आंसर बताना है। अब आंसर में आप क्या लिखेंगे? दूध और पानी का मिश्रण, और आप रीज़न लिखेंगे पानी में दूध प्रकाश का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जब इसे बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है तो ये स्थिर होता है। और इसके अलावा यह है कोलाइडल घोल है। समझ में आ गई? पूरा मैंने आंसर आपको दिखा दिया, समझा दिया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन। देखिए सिक्स क्वेश्चन बोला गया कि आपको ना ए बी सी 3 बीकर दिए गए हैं, एक में विलयन है और एक में कोलाइडल और एक में निलंबन है। अब आपको टेंडर प्रभाव का यूज़ करके पता लगाना है कि विलयन किस में है, कोलाइडल किस में है और निलंबन किस में है। तो जो मैंने आंसर लिखा है मैं बताता हूँ। मैं तीनों बीकरों के माध्यम से एक टॉर्च से प्रकाश की किरणों का प्रयोग करके, मतलब टॉर्च का यूज़ करूँगा, प्रकाश की किरणों में छोड़ूंगा और टेंडर प्रभाव के द्वारा इन मिश्रण प्रकारों की पहचान करूँगा, ठीक है। अगर कोई डी स्टूडेंट गर्ल है तो वो करूँगी, लिख सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं मैंने क्या इसमें बताया है। फिर इसके बाद आपको अवलोकन लिखना है कि देखो मैंने लिखा है कि प्रकाश की किरण बिना प्रकीर्णन के सीधे गुजरेगी तो उस बीकर में विलयन होगा, मतलब उसमें से अगर बिल्कुल सीधी लाइट निकल गई तो वो क्या है? विलयन है। मैं इसका आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं पिक्चर को कि यहाँ पर जो है ना लाइट बिल्कुल जो है स्प्रेड नहीं हुई और आराम से निकल गई तो वो विलयन है, ठीक है। और अगर जो है इसमें लाइट ऐसे स्प्रेड होते हुए दिखाई दे रही है तो वो कोलाइड है। और एक बात ध्यान सुनो, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में कोलाइड ही बोलते हैं।
और सस्पेंशन के निलंबन। देखो निलंबन में ना मिट्टी के जो कण होते हैं ना, जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो अगर अभी पानी में मिले हुए हैं तो फिर में बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, प्रकाश की जो किरणें वो दिखाई देंगी। लेकिन अगर वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर बिल्कुल जो है ऐसा हो जाएगा, मतलब लाइट जो है स्प्रेड नहीं होगी। सुन रहे मेरी बात? तो आपको यही रीज़न जो है लिखने हैं, मैंने अभी आपको दिखाए भी थे, एक बार और बता देता हूँ। तो आप फिर यहाँ पर ये आंसर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यदि बीकर में शुरू में हिलाने के बाद प्रकाश की किरणें फैलती हैं, लेकिन जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो ये प्रक्रिया ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, तो यह निलंबन है। ठीक है, नीचे बैठ गया ना तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। ठीक है, या नहीं दिखता है। ठीक है, दिखता है नहीं दिखता है कर लेना। उसके बाद बोला गया जब शुरू में और कुछ समय बाद कण स्थिर होते हैं और प्रकाश की किरणें बिखरती हैं, मतलब फैलती हैं, तो मैं कहूँगा, ठीक है, ये कहूँगी कि यह कोलाइडल है। समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने पूरा अवलोकन बता दिया, ऑब्जर्वेशन बता दिया, और होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।